ये कहानी भविष्य की एक दुनिया की है जहां विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। अब इंसान के किसी भी अंग को बनाया जा सकता है और उन्हें रोबोटिक अंगों बायोनिक्स से बदला जाता है। इन नए अंगों से लोग पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन रोबोटिक अंगों वाले इंसानों को पसंद नहीं करते और उन्हें मार देते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक बड़े बैंक में जाता है। चेकिंग में पता चलता है कि उसके अंदर कुछ धातु की चीज है। वे बताता है कि उसका एक हाथ रोबोटिक है। उसे लॉकर रूम से ले जाया जाता है जहां उसकी आंखें स्कैन करने पर 3 लॉकर खुल जाते हैं। उनमें हाथ के अलग-अलग हिस्से होते हैं। वे अपने रोबोटिक हाथ निकालकर एक नया हथियार जैसे हाथ फिट कर लेता है। इस नए हथियार से वह एक लॉकर खोलकर हीरे निकालता है। सुरक्षाकर्मी आ जाते हैं लेकिन वह उन्हें चकमा देकर हमला करता है और घायल होने के बावजूद भाग जाता है। बाहर वे अपने भाई हिटोर से मिलता है और उसे हीरे देकर कहता है कि पुलिस आने वाली है, इसलिए जल्दी भाग जाओ। हिटोर को जाना पड़ता है। तभी पुलिस आती है और हिटोर के भाई को गोली मार देती है। स्कैन करने पर पता चलता है कि वह एक मशहूर बॉक्सर था। रोबोटिक अंकों वाले बॉक्सर आने के बाद उसका करियर खत्म हो गया था। इसलिए उसने जानबूझकर अपना हाथ कटवा लिया था ताकि उसे नया रोबोटिक हाथ मिल जाए। लेकिन सरकार को उसकी सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए उसे हाथ नहीं मिला। रोबोटिक अंगों को चलाने के लिए दिमाग में एक खास चिप लगाई जाती है। इस बॉक्सर को यह चिप एक ऐसे खिलाड़ी से मिली थी जो मरने वाला था। दूसरी ओर हम मारिया नाम की एक लड़की से मिलते हैं जिसकी मां लंबी कूद की बड़ी खिलाड़ी थी। मारिया ने भी बचपन से लंबी कूद की प्रैक्टिस की थी, लेकिन अब रोबोटिक अंक आ गए हैं और उन्हें हराना बहुत मुश्किल है। मारिया की बहन का भी बीमारी से एक पैर खराब हो गया था, इसलिए उसे रोबोटिक पैर लगवाया गया। इसी पैर से मारिया की बहन ने दुनिया की सबसे लंबी कूद लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मारिया भी कुछ ऐसा ही करना चाहती है। इस बीच हिटोर एक बॉक्सिंग क्लब में जाता है जहां उसकी मुलाकात मारिया के भाई से होती है जो टेक्नोलॉजी में बहुत माहिर है। हिटोर उसे अपने हीरे दिखाता है और कहता है कि उनकी कीमत $5 मिलियन है, लेकिन उसे $10 मिलियन चाहिए। वह अपने खुद को रोबोटिक अंक बनाना चाहता है, इसलिए उसे $5 मिलियन और चाहिए, जिसके लिए उसे चोरी करनी होगी। लेकिन उसका रोबोटिक भाई अब नहीं रहा। मारिया का भाई हिटोर को बताता है कि वह एक ऐसे शख्स को जानता है जो उसकी मदद कर सकती है। वह हिटोर को अपनी बहन मारिया से मिलवाता है। हिटोर ऐसे सामान्य खिलाड़ियों की मदद करता है जिनके शरीर में कोई रोबोटिक अंग नहीं है। आजकल लोग ऐसे खिलाड़ियों को देखना पसंद नहीं करते क्योंकि सब रोबोटिक अंकों वाले की शानदार परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। मारिया हिटोर को बताती है कि उसकी माँ उसे लंबी कूद का चैंपियन बनते देखना चाहती थी, लेकिन रोबोटिक अंक आने के बाद उन्हें हराना नामुमकिन हो गया है। वे बड़े रिकॉर्ड बनाते हैं और लोग उन्हीं को पसंद करते हैं। घर जाते समय मारिया देखती है कि उसकी बहन के बड़े बड़े विज्ञापन हर जगह चल रहे हैं। एक रोबोटिक अंग बनाने वाली कंपनी ने उसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ताकि ज्यादा लोग ऐसे अंक लगवाएं और कंपनी को फायदा हो। जब मारिया घर आती है तो उसकी बहन के वर्ल्ड रिकॉर्ड का जश्न मनाने के लिए पार्टी होती है। मारिया को लगता है कि उसकी बहन को जो कुछ मिला है उस पर उसका हक था, क्योंकि उसने बचपन से ही इसी की प्रैक्टिस की थी। वह बहुत शराब पी लेती है और वहां मौजूद सभी रोबोटिक अंक वाले खिलाड़ियों को बुरा भला कहती है। अपनी बहन से भी उसकी बहस हो जाती है, जिसके बाद वह तेज बाइक चलाकर घर से निकल जाती है। उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। अस्पताल में होश आने पर मारिया को पता चलता है कि उसका एक पैर कट चुका है। यह देखकर वह टूट जाती है। उसकी बहन और परिवार उसे संभालते हैं। जल्दी ही मारिया घर आ जाती है जहां उसकी बहन उसे एक पैर से चलना सिखाती है। ऑपरेशन के बाद मारिया के सिर पर वह चिप लगा दी जाती है जिससे उसका रोबोटिक पैर उसके शरीर के साथ पूरी तरह जुड़ जाए। जल्दी ही उसका पैर भी बदल दिया जाता है। जहां वह प्रैक्टिस करती थी तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है। हिटोर भी वहां होता है क्योंकि उसे यह महंगा रोबोटिक पैर दिलवाया था। रात को मारिया हिटोर से मिलने जाती है और वह एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। हिटोर बताता है कि उसने उसे रोबोटिक पैर इसलिए दिया था ताकि वह उनके एक काम में मदद कर सके। वह एक कैश वैन लूटना चाहते हैं ताकि उनके $10 मिलियन पूरे हो सके और वह बहुत सारी चिप्स खरीद सके। मारिया भी उनका साथ देती है। वह कैश वैन के सामने खड़ी होती है और जैसे ही वैन उसके पास से गुजरती है, वह अपने रोबोटिक पैर से एक जोरदार लात मारती है, जिससे वैन पलट जाती है। वे वेन के अंदर एक गैस बम फेंक देते हैं जिससे पुलिस बाहर निकलने पर मजबूर हो जाती है। तभी हिटोर के आदमी आते हैं और हमला करते हैं। एक पुलिस अधिकारी मारिया का चेहरा देख लेता है, इसलिए हिटोर को उसे मारना पड़ता है, नहीं तो मारिया पकड़ी जाती। मारिया को यह देखकर बहुत बुरा लगता है कि हिटोर ने एक पुलिस अधिकारी को मार दिया। वह अपने भाई से कहती है कि उन्हें इन चोरों और हत्यारों का साथ छोड़ना होगा, लेकिन उसका भाई मना कर देता है। एक जासूस वैन के पास आता है। घायल पुलिस अधिकारी उसे बताते हैं कि हमलावरों में एक रोबोटिक अंक वाली महिला भी थी जिसने अपने रोबोटिक पैर से लात मारकर गाड़ी पलट दी थी। जासूस पूछता है कि उसका कौन सा पैर रोबोटिक था।
लेकिन उन्हें पता नहीं होता, वे बस इतना बता पाते हैं कि वह एक काली लड़की थी। जासूस को मारिया पर शक हो जाता है क्योंकि वह बहुत समय से उस पर नजर रख रहा था। वह हिटोर के भाई के केस की भी जांच कर रहा था क्योंकि उसके सिर पर लगी चिप गैर कानूनी थी। उसे पूरा यकीन था कि कोई ऐसा गिरोही है जो बहुत सारे अवैध रोबोटिक अंग वाले लोग बनाना चाहता है, जो जानबूझकर अपने अंग कटवाकर रोबोटिक अंग लगवाएंगे और ओलंपिक्स व अन्य अवैध कामों में हिस्सा लेंगे। इसी बीच मारिया के पिता उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि उसका ओलंपिक्स के लिए चयन हो गया है। वह अपनी बहन के साथ प्रैक्टिस करती है। मारिया बचपन से ही बहुत अच्छी खिलाड़ी थी, इसलिए वह बहुत अच्छे परफॉर्मेंस कर रही होती है। जासूस उसके पास आता है और कहता है कि उसे शक है कि उसने जानबूझकर अपना पैर कटवाया ताकि वह रोबोटिक अंग लगवाकर दुनिया की सबसे अच्छी खिलाड़ी बने। उसके पिता बहुत गुस्से होते हैं। जासूस बताता है कि जिस रात मारिया का एक्सीडेंट हुआ था, उससे 5 मिनट पहले किसी ने अस्पताल में फोन करके बताया था कि एक्सीडेंट हुआ है। इसका मतलब यह है कि एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया गया था, लेकिन उसके पास इस समय पूरा सबूत नहीं होता, इसलिए जासूस वहां से चला जाता है। हालांकि मारिया की बहन को उस पर शक हो जाता है। जासूस ने जो रिकॉर्डिंग उन्हें दी थी, उसमें अस्पताल में फोन करने वाले की आवाज थी। उससे वह सुनती है। रिकॉर्डिंग में पीछे उसकी माँ का पसंदीदा संगीत बज रहा होता है। वह समझ जाती है कि यह काम मारिया का था। उसे मारिया पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने अपनी बहन को हराने और चैंपियन बनने के लिए अपना पैर कटवाया था। अब प्रतियोगिता का दिन आता है। मारिया की बहन उसे बहुत गुस्से में होती है। वह आज तक की सबसे लंबी कूद लगाती है, लेकिन जब मारिया की बारी आती है तो वह उससे भी लंबी कूद लगाकर अपनी बहन से आगे निकल जाती है। यह देखकर उसकी बहन को बहुत गुस्सा आता है। दरअसल उसकी चिप का तापमान कम हो रहा है और अगर तापमान शून्य हो गया तो उसके दिमाग में लगी चिप फट जाएगी। दूसरे सदस्य को पता चल जाता है कि चिप का तापमान कम हो गया है, इसलिए उसे कूदने से मना किया जाता है। लेकिन वह कहती है कि वह तापमान को कंट्रोल कर लेगी। वह कूदती है, लेकिन चिप के तापमान को कंट्रोल नहीं कर पाती। तापमान शून्य हो जाता है और चिप उसके दिमाग में फट जाती है। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि उसकी जान बच जाती है, लेकिन अब उसे दूसरी चिप नहीं लगाई जा सकती क्योंकि एक खिलाड़ी को जिंदगी में एक ही चिप मिलती है, जो उसके अंक के बारकोड से मिलती है। मारिया अपनी बहन की हालत देखकर बहुत परेशान होती है और उसे पछतावा होता है। वह बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। तभी उसका भाई आता है और कहता है कि उसे खुद को शांत करना होगा। शायद यही उनकी किस्मत थी। वह उसे पानी पीने के लिए देता है, जिसके बाद वह बेहोश हो जाती है। हिटोर और उसके आदमी मारिया की बहन को किडनैप करके ले जाते हैं। वे मारिया से कहते हैं कि उसे उनका साथ देना होगा। कल शहर में 10 चिप्स आने वाली हैं, जिन्हें उन्हें लेना होगा। उनका उन पर ज़्यादा हक है, क्योंकि इन चिप्स के आने के बाद ही उन जैसे खिलाड़ियों का करियर बर्बाद हो गया था। दरअसल हिटोर खुद भी अपने भाई की तरह एक बॉक्सर था, लेकिन रोबोटिक अंग आने के बाद ऐसे खिलाड़ियों की दुनिया में कोई कदर नहीं बची। इन सब का करियर खत्म हो गया था। इसलिए हिटोर उन लोगों के साथ काम करता है जो कभी खिलाड़ी थे। उन्हें $10 मिलियन इसलिए चाहिए थे कि कल जो चिप्स आने वाली हैं, उन्हें सही जगह पता करने के लिए उन्हें हैकर्स को पैसे देने थे, जो वे दे चुके हैं और उन्हें जगह का पता चल चुका है। जिस बिल्डिंग में चिप्स होंगी, उसके सामने एक और बिल्डिंग है जो 25 मीटर दूर है। हिटोर चाहता है कि मारिया एक लंबी कूद लगाए ताकि वह 25 मीटर की दूरी तय करके उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाए जहां चिप्स हैं और उन्हें लेकर उसे दे दे। मारिया कहती है कि यह नामुमकिन है। आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो सबसे लंबी कूद लगी वह 18 कुछ मीटर की थी और ये 25 मीटर है। हिटोर कहता है कि अगर वह अपनी बहन की जान बचाना चाहती है तो उसे यह काम करना होगा। मारिया ये काम करने के लिए मान जाती है क्योंकि वह मजबूर है। वह बिल्डिंग की छत पर जाती है और अपनी पूरी ताकत से दौड़कर एक लंबी कूद लगाती है। वह 25 मीटर की दूरी तय कर लेती है। शीशा तोड़कर उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाती है जहां दो लोगों के पास चिप्स है। वह उन पर हमला करके चिप ले लेती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। सीसीटीवी कैमरे में उसका चेहरा आ जाता है और जासूस को पता चल जाता है कि मारिया ने ही चिप्स चुराई हैं। मारिया हिटोर की उस जगह पर पहुंच जाती है जहां उसे चिप्स देनी है। हिटोर उसके सामने होता है। उसे हिटोर पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वह गाड़ी को पूरी रफ्तार से हिटोर की तरफ चलाती है और उसे टक्कर मारकर गिरा देती है। पर बाद में उसे पता चलता है कि यह हिटोर नहीं बल्कि उसका भाई था, जो अब बुरी तरह घायल हो चुका है। मारिया को अपने भाई की हालत देखकर बहुत दुख होता है। तभी हिटोर अपने लोगों के साथ आ जाता है, जो मारिया को एक जगह बंद कर देता है। हिटोर के पास अब इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी आता है। दरअसल हिटोर का कभी यह प्लान था ही नहीं कि वह चिप्स को खिलाड़ियों को लगाएगा। वह इन चिप्स को इस आदमी को बेचना चाहता था जो उसे बिटकॉइंस में पैसे देगा।
मारिया को जब ये बात पता चलती है तो वह अपना आपा खो देती है। वह अपनी पूरी जान लगाकर खुद को आजाद करती है। हिटोर उसके आदमी पर हमला करती है और हिटोर की रीढ़ की हड्डी तोड़ देती है, जिसका मतलब है कि उसका बचना नामुमकिन है। यहाँ पर जासूस अपनी टीम के साथ आ जाता है। वह मारिया और उसकी बहन को पकड़ना चाहता है, लेकिन मारिया अपनी बहन के साथ मिलकर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। 6 महीने बीत जाते हैं जहां हमें मारिया और उसकी बहन को दिखाया जाता है, जो एक छोटे से गांव में छोटे छोटे रोबोटिक अंग वाले बच्चों को खेल सिखा रही होती हैं। उन्होंने यह स्कूल अपनी माँ के नाम से खोला है, लेकिन उन्हें अपने स्कूल को चलाने के लिए पैसों की जरूरत है। इसलिए दोनों उसी आदमी के पास जाती है जिसे हिटोर अपने चिप्स बेचना चाहता था। दरअसल वह चिप्स खरीदकर अपनी खुद की रोबोटिक अंकों वाली सेना बनाना चाहता था ताकि वह अपनी सुरक्षा बढ़ा सके। मारिया कहती है कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए सेना की जरूरत नहीं है, वे तीनों ही काफी हैं। तभी गाड़ी से मारिया का भाई निकलता है जिसके शरीर में बहुत सारे रोबोटिक अंग हैं। उसके अंदर जबरदस्त शक्तियां हैं। दरअसल वह एक साइबर आधा इंसान आधा मशीन बन चुका है। वह आदमी उसकी शक्तियों को भी परखता है और उसकी ताकत देखकर हैरान हो जाता है। वह अपनी तरफ आते हुए गोली को भी रोक सकता है और अब वह अमीर आदमी तय करता है कि ये तीनों उसकी सुरक्षा में रहेंगे, जिसके बदले वह इन तीनों को मुंह मांगे पैसे देगा। इन पैसों से वे आने वाली पीढ़ियों को अच्छे खिलाड़ी बना सकती है। साथ ही यह आदमी बहुत अमीर है, इसलिए अब पुलिस उन तक नहीं पहुंच सकती। इसी के साथ यह फिल्म और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।